प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। ये शंकर नाम के एक किसान की दास्तान है जिसकी पूरी जिंदगी एक मुट्ठी भर गेहूं के कर्ज के बोझ तले कुचल दी जाती है। तो चलिए आज उस कर्ज के वजन को समझते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उतरता है। कभी सोचा है एक बहुत मामूली से कर्ज की असली कीमत क्या हो सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। हम इसे सिर्फ एक कथा की तरह नहीं बल्कि कर्ज, शोषण और उस सिस्टम की एक गहरी पड़ताल के तौर पर देखेंगे जो अक्सर गरीबों के लिए काम ही नहीं करता। शंकर की कहानी हमें कई मोड़ों से लेकर गुजरेगी। हम उसके सीधे साधे सम्मान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा कर्ज बर्बादी का बीज बोता है और कैसे वो कर्ज उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक गांव में, जहां शंकर नाम का एक किसान रहता है। बहुत ही सीधा भोला भाला, जिसे कहते हैं ना, छल कपट की हवा तक नहीं लगी थी। अपनी छोटी सी सादी सी दुनिया में वो खुश था। और यहीं पर शंकर की सबसे बड़ी खूबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, उसका धर्म और उसका स्वाभिमान। वो खुद भूखा सो जाए मंजूर, लेकिन दरवाजे पर आया मेहमान, और वो भी कोई साधु महात्मा नहीं, वो भूखा नहीं जा सकता। ये उसे गवारा नहीं था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम शंकर के दरवाजे पर एक महात्मा आ पहुंचे। उनका रूप रंग इतना तेजस्वी था कि शंकर को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष उसके आंगन में आ गया हो। आखिर मेहमान तो भगवान का रूप होता है, और ये तो भगवान के भक्त थे। अब मुश्किल ये थी कि घर में था सिर्फ जौ का आटा। महात्मा को जौ की रोटियां कैसे खिला दे, ये तो अपमान होता। तो अपनी इज्जत, अपनी मेजबानी का मान रखने के लिए शंकर ने फैसला किया कि वो गांव के विप्रजी यानी पुरोहित से थोड़ा गेहूं उधार ले आएगा। कितना? बस 1.25 किलो के करीब। और शंकर के भोले मन ने क्या सोचा, अरे फसल कटेगी तो 1.5 सेर लौटा देंगे, बात रफा दफा, इतनी सी बात का क्या हिसाब रखना। और बस यही सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। और फिर 7 साल गुजर जाते हैं, 7 लंबे साल। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि शंकर किसान से मजदूर बन गया, और वो सीधे साधे पुरोहित जी अब गांव के पक्के महाजन यानी साहूकार बन चुके थे। शंकर अपनी तरफ से, अपनी ईमानदारी से जब भी मौका मिलता पुरोहित जी को कभी अनाज, कभी कुछ और दे आता। उसके मन में था कि कर्ज तो कब का चुकता हो गया, लेकिन पुरोहित जी वो खामोश रहे, बिल्कुल खामोश। वो बस इंतजार कर रहे थे सही मौके का। और फिर वो दिन आया। पुरोहित जी ने शंकर को बीच रास्ते रोका और कहा, क्यों रे शंकर, मेरे 5.5 मन गेहूं कब देगा? देने का नाम ही नहीं लेता। शंकर के तो जैसे होश ही उड़ गए, पैरों तले से जमीन खिसक गई। 1.25 सेर का 5.5 मन। अब जरा शोषण का ये गणित देखिए, कहाँ 1.25 सेर मतलब मुश्किल से 1.25 किलो गेहूं, और कहाँ 5.5 मन यानी 200 किलो से भी ज्यादा। ये सिर्फ ब्याज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। एक ऐसा आंकड़ा सामने रख देना कि सुनने वाले की हिम्मत ही जवाब दे जाए। और यहीं हमें समझ आती है साहूकारी व्यवस्था की असलियत। देखिए, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये भरोसे का, विश्वास के खून का खेल है। शंकर ने किस पर भरोसा किया? एक ब्राह्मण पर, एक धर्मगुरु पर। और उसी भरोसे को, उसकी अनपढ़ता को उसके खिलाफ हथियार बना लिया गया। शंकर को भले ही हिसाब किताब के अक्षर न आते हों, लेकिन उसे धर्म का डर पता था। ब्राह्मण का कर्ज और उसे बिना चुकाए मर जाना मतलब सीधा नरक। बस इसी एक डर ने शंकर को अंदर से तोड़ दिया, और उसने महाजन की हर शर्त के आगे सिर झुका दिया। तो उन 5.5 मन गेहूं की कीमत लगाई गई 60 रुपए, और उस पर ब्याज 3 रुपए सैकड़ा महीना। मतलब जो कर्ज अब तक सिर्फ जुबानी था, अब वो एक कागज पर, एक खतरनाक जाल में हमेशा के लिए कैद हो गया। लेकिन शंकर ने एक कसम खाई, इस जिल्लत से बाहर निकलने की। और फिर शुरू हुई 1 साल की तपस्या। खुद भूखे रहे, पत्नी को भूखा रखा, अपनी तंबाकू की लत तक छोड़ दी। दिन रात बस एक ही धुन सवार थी, किसी तरह ये 60 रुपये चुकाने हैं। और जानते हैं, उसकी मेहनत रंग भी लाई। 1 साल
पूरे 1 साल तक खून पसीना एक करने के बाद उसने पूरे 60 रुपए जोड़ लिए। एक उम्मीद जगी थी, उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। वो पैसे लेकर भागा भागा महाजन के पास पहुंचा। लेकिन महाजन ने उन पैसों को देखकर बड़ी बेरुखी से कहा, यह तो सिर्फ असल रकम है, इसका ब्याज कौन देगा? और शंकर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि ये कोई कर्ज नहीं, ये एक दलदल है, एक ऐसा दलदल जिससे वो कभी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कहते हैं इंसान को काम नहीं थकाता, काम का नतीजा न मिलना थकाता है। उस दिन शंकर की सिर्फ कमर नहीं टूटी, उसकी आत्मा टूट गई थी। जब मेहनत का फल शून्य हो तो मेहनत से घिन होने लगती है। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसके बाद 3 साल और गुजर गए। शंकर अब बस जी रहा था। काम से उसका मन उचट चुका था। और महाजन, उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। वो जानता था शिकार अब जाल में है, भागेगा कहाँ। 3 साल में कर्ज दुगना होकर 120 रुपए हो चुका था। तब जाकर महाजन ने उसे फिर बुलवाया। और इस बार महाजन का फैसला था एक सजा। उसने कहा, अब तुम मेरे लिए काम करोगे, कर्ज के ब्याज के बदले। खाने को रोज आधा सेर जौ मिल जाएगा। और फिर उसने वो कहा जिसने शंकर की रूह कंपा दी, याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो ये कर्ज तुम्हारा बेटा चुकाएगा। ये जिंदगी भर की गुलामी का फैसला था। और बस यहां से शंकर की जिंदगी का वो आखिरी पन्ना खुलता है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। अब वो 1.25 सेर गेहूं उसकी पूरी जिंदगी की कीमत बन चुका था। पूरे 20 साल शंकर ने उस महाजन की गुलामी की, और एक दिन उसी गुलामी में वो मर गया, सिर पर 120 रुपए का वही कर्ज लिए हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही शंकर की चिता ठंडी हुई, महाजन ने उसके जवान हो चुके बेटे को पकड़ लिया। वो कर्ज अब विरासत में बेटे को मिल चुका था। तो ये कहानी सिर्फ शंकर की नहीं है, ये प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी चेतावनी है समाज के लिए। ये हमें दिखाती है कि कर्ज का जाल कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कैसे किसी की अनपढ़ता और उसके विश्वास को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे अन्याय भी एक विरासत बन जाता है। ये कहानी लिखे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए, एक सदी बीत गई, लेकिन सवाल आज भी वही है। शायद आज साहूकार का रूप बदल गया है, कर्ज देने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन क्या वो नियत बदली है? क्या शंकर की कहानी सच में खत्म हो गई है?